तो स्टूडेंट ये जो है अब हम करेंगे 9th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज हमारी थी, जो मतलब चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है उसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है ना। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हम करेंगे, इसमें हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल है कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो हम पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स, है ना, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। तो जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्शन हो रहा है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो एक्स होगा 0, वाई होगा 0। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मिलते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, पहली चीज तो। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 0,0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड में पूछा है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट्स -5। तो ये एक W एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये जो एक्स है वो है -5। तो देखो ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन के हम राइट में जाएंगे तो प्लस और ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो जो W दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में x जो है ऑलवेज जो है, जो x है वो ऑलवेज हमेशा क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का, और जो y होगा वो होगा प्लस का। तो x होगा माइनस का, तो x हो गया -5। ठीक है, अब x तो फिक्स हो गया हमारा, वो तो -5 ही रहेगा इस पूरी लाइन पर। x हमारा इस पूरी लाइन पर -5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, चेंज सिर्फ y होगा। जैसे मान लो यहाँ पर y कुछ होगा, यहाँ पर y 0 होगा, यहाँ पर y कुछ होगा। तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी y जो एक्सिस है उसके पैरेलल ये एक लाइन है जिसमें कि x जो है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ y चेंज होगा। ठीक है, तो पूछा क्या है कि बिंदु W, मतलब ये जो है आपका पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट -5, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y-axis, which quadrant can H lie in। तो ये H है, H पॉइंट है। तो H पॉइंट के लिए जो है, जहां पर कोई भी पॉइंट H अगर जैसे अपन ने लिया है, यहाँ पर ये W है और एक पॉइंट W है और एक पॉइंट आपका H है। तो y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी, y एक्सिस के पैरेलल, है ना, सॉरी हाँ पैरेलल लाइन, और ये क्या होगी वर्टिकल लाइन होगी। तो वर्टिकल लाइन पर सभी बिंदुओं का एक्स कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है, सेम रहता है। तो जो एच पॉइंट होगा उसका भी जो एक्स होगा वो तो -5 ही होगा, और y की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। तो यहाँ पर y कोई भी संख्या हो सकती है, एनी नंबर, लेकिन x जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y जो होगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में जो y होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में y जो होगा वो होगा पॉजिटिव, इसलिए हम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, ये नीचे वाला, ये जो है ये इधर नीचे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में y इज स्मॉलर देन 0। तो 0 से अगर कोई छोटा नंबर है तो उसे नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब इसमें ये जो है ये नेगेटिव होगा। और y इज इक्वल टू 0,
तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो y इज इक्वल टू 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो ये हो गया आपका y कहाँ पर है, ये y हो गया, तो y यहाँ पर ये 0 है ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो y होगा है ना वो 0 हो, मतलब इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 0 ही, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव 0 ही होने वाला, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी। तो h कोऑर्डिनेट्स h के क्या होंगे, तो -5 और y, यहाँ y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मतलब कोई भी, अब जैसे पॉइंट h अगर लेते हैं नीचे की तरफ कोई भी, तो इस लाइन पर है ना 5 जो है -5 जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कार्टेशियन प्लेन में जो है कोई भी पॉइंट को डिनोट करते हैं, या कोई भी पॉइंट जो है वो क्या बोलते हैं प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया P दिया हुआ है, मतलब एक R दिया हुआ है, R कहाँ है भैया, तो R3,0, तो 3 मतलब x हो जाएगा हमारा 3, और y जो है 0, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R, ये पॉइंट हो गया R। उसके बाद में A, तो A पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट दिया हुआ है 0, -2, तो x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पर, तो ये हो गया 0, -2 y कहाँ होगा, नीचे की तरफ। उसके बाद में -5 और -2, तो -5 और -2 ये हो गया, ठीक है। तो -5 क्या है हमारा, -5 जो है वो हमारा x है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, तो ये -5, और -2 क्या है हमारा, y है, तो देखो ये -2y, तो देखो इस पॉइंट का भी -2 है, इस पॉइंट का भी -2 है, तो y दोनों का सेम, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है P, तो ये P दिया हुआ है, तो ये -5 और 2 है, तो ये भी -5, तो देखो ये -5 और ये भी -5, तो देखो ये जो है एक सीधी लाइन होगी, ये एक सीधी लाइन होगी, ये -2 और ये -2, तो इसका मतलब ये भी सीधी लाइन होगी, तो इसका मतलब ये एक सीधी लाइन है, ये भी एक सीधी लाइन है। तो कहने का मतलब ये है कि -5 और -5 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये -5 और ये -5, और यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है और ये -2 दिया हुआ है, तो एक तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज बोल सकते हो आप उसको, मिरर इमेज। और ये किसके पैरेलल है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, देखो ध्यान से, तो x एक्सिस की पैरेलल है ये वाली लाइन, ये y एक्सिस के पैरेलल। तो यही चीज हमें बतानी है कि अगर आप इसको एंड ज्वाइन देम इन द सेम ऑर्डर, r के बाद a, a के बाद m, m के बाद p, p के बाद r, तो प्रिडिक्ट द फॉलोइंग, है ना। तो आपको प्रिडिक्ट करना है, पहला टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो ये -5 है, ये -5 है, तो ये एक सीधी लाइन होगी, ये -2 है एक्सिस का और ये -2 है x, तो ये भी सीधी लाइन होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। आगे समझ में, तो RAMP की कौन सी दो जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तो वो होंगी AM और MP, तो ये हो जाएगा AM और ये हो जाएगा MP, तो ये दोनों जो होंगी AM और MP, ये दोनों हो जाएंगी आपकी परपेंडिकुलर ईच अदर। सेकंड वाला क्या है, वन साइड पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, तो अभी बताया मैंने कि ये वाली ये सीधी लाइन है और ये y एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली भी एक सीधी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब वर्ग जो AM है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो AM जो है x एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो PM है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये दोनों पैरेलल है, x एक्सिस और y एक्सिस, तभी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ पर 90 बनता है, सिंपल सी बात। तीसरा थर्ड वाला, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, तो देखो मैंने अभी बताया था, तो देखो -5 और -2 और -5 और 2 ये x एक्सिस के क्या है, x एक्सिस के ये x एक्सिस, ये तो x एक्सिस ये x एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस के अपोजिट, मतलब यहाँ पर एक ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइन और ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से ये दोनों क्या होंगी आपकी मिरर इमेज। तो मिरर इमेज है कौन कौन सी, एम और पी पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है। आगे समझ में। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब ये देखो हमने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ये जो है इंट्रोडक्शन का किया था। सेकंड वाला जो हमने बनाया है उसमें 1.1 और 1.2 में ये दो जो आपको फिगर दिए हुए थे वो हमने देखे थे कि कैसे क्या मतलब उसको अपने को देखना है। और इसके बाद में ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है आगे की हम वीडियोस में करेंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, है ना। अगर कोई आपकी कोई क्वेश्चन आप नहीं बन रहा है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका रिस्पांस दूंगा। तो थैंक यू।